बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगर बात करें इंडेक्स की, जो कि KSE 100 इंडेक्स तो कहने को दिल नहीं कर रहा, आज दिल कर रहा है इसको कि रेंज बाउंड इंडेक्स। तो आज जो इंडेक्स ने अपना हाई बनाया था वो तकरीबन 64,090 पे था, जिधर इंडेक्स ने 808 पॉइंट गेन किए थे। और ये जो उसने पॉइंट गेन किए थे, ये अपसाइड मूव बनाई थी, वो 3 बजे के बाद की थी। उसके बाद जो लो बनाया था इंडेक्स ने तकरीबन 1 बजे के बाद, वो 63,140 पे था, जिधर इंडेक्स ने 143 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 63,939 पे है, जिधर इंडेक्स ने 657 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो 197 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कि देखने में कम नजर आते हैं लेकिन जुम्मे वाले सेशन से ज्यादा है। इंडेक्स के लो लेवल से लेके अगर क्लोजिंग तक बात करें तो इंडेक्स ने आज तकरीबन टोटल 800 पॉइंट गेन किए हैं। किसी भाई का मैसेज मुझे आया था कि फलां स्टॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं मूव कर रहा, ये उनका मैसेज आया था मुझे पिछले टाइम। तो मैंने उन्हें बोला कि कैसे मूव करें स्टॉक, अभी तो इंडेक्स जो है वो इंडेक्स मूव नहीं दे रहा, तो स्टॉक कैसे मूव दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इंडेक्स तो मूव दे गया। देखें, ये इंडेक्स की मूविंग नहीं थी आज, सारा दिन आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा है, ये देख ले 10 बजे से लेके और 2:30 बजे तक, 3 बजे तक इंडेक्स एक ही जगह मूव करता रहा, तकरीबन 100-125 पॉइंट के दरमियान में घूमता रहा है। तो इसको इंडेक्स की मूव देना नहीं कहते। इंडेक्स का कोई प्रोग्राम नहीं था आपको ये पॉइंट दिखाने का, 500-600 गेन करवा के, बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक न्यूज की बेस पे थोड़ा सा इंडेक्स को सहारा मिला, वो जो OGDC और PPL की न्यूज आई थी, ये न्यूज थी और ये 2 बजे आई थी। IMF से मंजूरी के बाद वजारत खजाना 900 अरब रुपए जारी करेगी और ये पेट्रोलियम को दिए जाएंगे, जो उनका सर्कुलर डेट है। और उसी के साथ ही ये खबर आ चुकी थी कि OGDC और PPL को जो है वो तकरीबन 700 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें से 600 अरब OGDC को और PPL को 150 अरब जारी किए जाएंगे। तो इस न्यूज के बाद इन दो जो स्टॉक हैं इनमें अपर कैप तकरीबन अपर कैप लगा PPL को, और OGDC तो 1-2 दफा कैप करके खुला, उसके बाद फिर कैप हुआ। तो इसकी वजह से इंडेक्स में मूव आई और थोड़े से इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए। और फिर जब इंडेक्स ने थोड़े पॉइंट गेन किए 200, 300, 400 पॉइंट, तो उसकी देखा देखी फिर बाकी थोड़े स्टॉक में भी बाइंग आई और इंडेक्स ने आपको 600 पॉइंट गेन करके दिए। तो जो इंडेक्स में मूव आई भजी टूटी सी 200-300 पॉइंट की, 400 पॉइंट के, इंडेक्स ने बड़ा एहसान किया हम पे 600 पॉइंट गेन करवा के। तो बाद में मैं सुन रहा था 2 बंदों की बातें कि जी ये पता नहीं क्या हो गया और इंडेक्स ने फलां खबर की वजह से किया, फलां खबर की वजह से किया, इंडेक्स ने कोई मूव नहीं दी। इन 2 स्टॉक में थोड़ी सी मूव थी जिसकी वजह से पॉइंट गेन हुए, और बाकी 3-4 स्टॉक में जो है थोड़ी सी बाइंग हुई और इंडेक्स ने आपको थोड़े से पॉइंट गेन करके दे दिए। दूसरा, ये बात जरूरी नहीं होती कि इंडेक्स के 200, 400, 500 पॉइंट गेन करने के साथ ही मकनातीस की तरह बाकी स्टॉक भी इंडेक्स के पीछे पीछे चल पड़े, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंडेक्स 2000 पॉइंट भी जो है वो गेन कर लेता है, 2000 पॉइंट की मूव आपको दिखा जाता है, लेकिन कुछ स्टॉक जो है वो स्टिल अपनी पिछली जगह पे बैठे रहते हैं चुप करके, 10 पैसे के डिफरेंस के साथ, 20 पैसे के डिफरेंस के साथ वो अपसाइड क्लोजिंग देते हैं। हालांकि इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस पे 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट जो है वो गेन कर रहा होता है। जैसे पीछे 67,000 पे गया था इंडेक्स, तो छोटी सी मिसाल देता हूं आपको BGL की, तो BGL चुप करके बैठा हुआ था 10 से नीचे, तकरीबन 1080, 1060, 1070, 1080 कर रहा था। और उसके बाद जब इंडेक्स 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उस रेंज में खड़ा रहा, 65,000, 67,000 वाले जो रेंज थी उसमें अप साइड तेजी में खड़ा रहा, तो फिर BGL ने मूव दिखाई आपको 12.5 को जाके एक दफा टच किया, ब्रेकआउट दिया और फिर दोबारा नीचे आके खड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि इंडेक्स के 1000 पॉइंट गेन करने के साथ ही आपको तमाम सेक्टर भी मूव दे जाए, तमाम स्टॉक भी मूव दे जाए और बल्ले बल्ले हो जाए, बल्कि ऐसा नहीं होता। स्टॉक एक एक करके, 2-2 करके, जब बाहर का जिस स्टॉक पर नजर पड़ेगी, वॉल्यूम उसमें आएंगे स्टॉक में, तो फिर वो स्टॉक आपको मूव जो है देगा। बाकी जितनी मर्जी उसमें कोशिश कर लें, बगैर वॉल्यूम को कोई भी स्टॉक आपको मूव नहीं दिखा सकता। तो अभी भी इंडेक्स हमारा अगर अप साइड मूव करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, 2-4 दिन पॉइंट गेन करेगा, 200, 400, 500 पॉइंट गेन करके ऊपर जाएगा, तो फिर आपको सब स्टॉक में थोड़ी थोड़ी सी मूव मिल सकती है। जो छोटे स्टॉक हैं वो आपको तकरीबन 2-3 रुपए का डिफरेंस दे जाएंगे, और जो बड़े स्टॉक हैं, एचकार हो गया, साजगार हो गया, ATRL हो गए, ये एक एक दफा भी कैप कर जाएंगे तो 20-20, 30-30 रुपए आपको एक दिन में दे जाएंगे। बस इतनी मूव होती है, इससे ज्यादा मूव नहीं हो सकती। टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए और KEL के पास न्यूज भी थी
जो कल मैंने लगा दी थी ग्रुप में कि इसको 20 साल का नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। तो ठीक मूव थी आज KEL में भी 97 मिलियन के वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुए। उसके बाद PPL में 23 मिलियन के, PIA में 21 मिलियन, OGDC 16 मिलियन, WTL में 9 मिलियन, हास्कोल 6 मिलियन, PRL 5 मिलियन, सिनर्जी 5 मिलियन, PSO 5 मिलियन, ट्रीट 5 मिलियन। और ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की थी वो मैंने टॉप एक्टिव स्टॉक देखने से पहले कर दी थी कि आपके इंडेक्स को आज सिर्फ 2 स्टॉक ने सहारा दिया, इंडेक्स में मूव नहीं दी। तो अभी देख लें टॉप एक्टिव स्टॉक, KEL के जरे देख लें वॉल्यूम, PPL के देख लें, OGDC के देख लें। उसके बाद WTL छोटा स्टॉक है लेकिन फिर भी इसमें 9 मिलियन के वॉल्यूम है। हास्कोल में 6 मिलियन, PRL में 5 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन। तो ये दो औकात थी आज हमारे इंडेक्स की। बस ये जो थोड़ा सा सहारा मिल गया इसको 400-500 इसने पॉइंट गेन करके आपको दे दिए, वो सिर्फ 3 स्टॉक की बेस पे थे और तीनों न्यूज बेस्ड स्टॉक थे, KEL भी, PPL भी, OGDC भी। तो इनकी वजह से बस आज इंडेक्स ने थोड़ा सा आपको मूव करके दिखाई। बहरहाल मूव जो इंडेक्स की अपनी मूव है वो कोई नहीं थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो OGDC ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 194 पॉइंट, PPL 188 पॉइंट, BAHL 93, हक्को 52 पॉइंट, मारी 43, PSO 38, SNGP 35, FFC 25 पॉइंट, BFL 20, SRVI 19 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो UBL 11, MTL 8, FCCL 7, CHCC 7, PIEL 7, INIL 6 पॉइंट, TRG 6, एंग्रो 6, PTC 6, पैकेजेस 6 पॉइंट। ये सेक्टर वाइज अगर देखें तो माइनस साइड पे जो सेक्टर है मंदी वाले वो ज्यादा नीचे की लाइनें लंबी नहीं है, और जो पॉजिटिव सेक्टर है उनमें ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर, लेदर, फूड, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां। माइनस साइड में ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, केमिकल, प्रॉपर्टी, केबल, और ये जो सेक्टर है ये माइनस साइड पे है। डॉलर एक्सचेंज रेट की बात करें तो कल के मुकाबले में, बल्कि 19 जनवरी के मुकाबले में 5 पैसे डॉलर एक्सचेंज रेट कम हुआ है। उसके बाद ये एक अच्छी न्यूज है कि पाक ईरान ताल्लुकात बहाल और सफीरों की दोबारा तैनाती। तो ये जो एक टेंशन बनी हुई थी, इंडेक्स भी इसका प्रेशर ले रहा था, तो चले ये भी एक गुड न्यूज है कि सफीर जो है वो वापस अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं, दोबारा तैनात कर दिए गए हैं। और इसी एक चीज को फिर सऊदी अरब ने भी सराहा है कि अच्छी बात है, बंदे दे पुत्र बनो ते घा खाओ, तुसा एक अपना बखरा कटा खोलिया। तो सऊदी अरब ने भी कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी को कम करने और ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे का खैर मकदम। उसके बाद इंडेक्स के लिए ये भी एक गुड न्यूज है कि IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए गर्दिशी कर्जे के लिए कैश सेटलमेंट होगी। और अगर गर्दिशी कर्जा कम होता है तो आपको पता है तमाम गर्दिशी कर्जे जो है पेट्रोलियम के हैं और पावर सेक्टर के हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो फायदा होगा फिर हमारे इंडेक्स को ही होगा। उसके बाद आ जाए फिपिलिपी पे। बैंक्स ने आज सेलिंग की 0.17 मिलियन की, ब्रोकर ने आज सेलिंग की 0.28 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है $1 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाय किया 0.17 मिलियन का, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.03 की, इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग के साथ है 0.11, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 0.15 मिलियन, NBFC की सेलिंग 0.01, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.22 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग $0.43 मिलियन। तो सेम वही बात अगर इंडेक्स की करें तो देखें बिल्कुल रेंज बाउंड सी बाइंग सेलिंग भी है, किसी ने ऐसा जितनी बाइंग सेलिंग नहीं की, सिर्फ कंपनियां हैं जो 1 मिलियन की बाइंग के साथ है, बाकी सब देख लें तो 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। उसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो अपनी जगह पे वापस जा रही हैं। ईरान पाकिस्तान भी अपनी जगह पे वापस चले गए, जो एक टेंशन थी वो कम हो गई। इंडेक्स हमारा भी जो है उसने भी 400-500-600 पॉइंट गेन करके जो एक उसके पास रेजिस्टेंस लेवल था 63,800 का, उसको ब्रेक कर लिया, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद 29 जनवरी को मेरे ख्याल से वजीरे खारजा जो है ईरान के वो पाकिस्तान आ रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव न्यूज में रखें। उसके बाद गर्दिशी कर्जे कम हो रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव न्यूज में लाएं। IMF की ज्यादातर शराइत आप पूरी कर रहे हैं, कुछ बाकी होनी है, यानी कि सिनेरियो आगे सब ठीक है, पैनिक ना हो। वैसे आज इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड खड़ा था तो वो भी एक अच्छी बात है, चले उसने हमें कुछ ज्यादा नीचे के जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक करके नहीं दिए। और जब वॉल्यूम कम हो और हमारा इंडेक्स जो है वो नीचे पॉइंट ज्यादा लूज ना कर रहा हो तो वो भी इस चीज की तरफ इशारा होता है कि कभी भी किसी भी टाइम हमारा जो इंडेक्स है वो बाउंस बैक कर सकता है, जैसे कि आज उसने करके दिखाया आपको। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो आगे तकरीबन 64,100 का, उसके बाद 64,500 और उसके बाद 65,000। नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 63,400 पे सपोर्ट
उसके बाद 63,000 और उसके बाद 62,800। जुमे वाले दिन आपको कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि इंडेक्स के पास जो एक नीचे की सपोर्ट है 63,000 की, वो हमें ब्रेक करके दे, और सेम आज वही हुआ। इंडेक्स जो है 63,140 से वापस जो है वो बाउंस बैक कर गया। नेक्स्ट भी हमारे पास जो स्टॉप लॉस है, जो एक मेजर हमारे पास लेवल है, वो तकरीबन 63,500 का है। अगर 63,500 को नीचे ब्रेक नहीं करता और 63,800 को हमारा इंडेक्स सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट हमें फिर एक तेजी वाला जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है 64,000 का, 64,500 और उसके बाद 65,000। और अगर इंडेक्स हमारा 63,500 को ब्रेक करता है, जो कि लग नहीं रहा इंशाल्लाह कि इसको ये ब्रेक करेगा, फिर नीचे वही सपोर्ट शॉर्ट टर्म की जिधर आज घूम रहा था तकरीबन सारा दिन 63,300 पे, 63,400 पे, और उससे नीचे जो सपोर्ट है वो 63,000 की। बाकी एक बात ध्यान में रखें कि जिन स्टॉक में मूव मिल चुकी होती है उनको ज्यादा बाय ना किया करें। जैसा कि जुमे वाले दिन GHNI ने आपको अच्छी मूव दी, कैप पे बंद हुआ। एक चीज ध्यान में रखा करें कि जो स्टॉक आज कैप होता है, दूसरे दिन जब वो कैप से ऊपर खुलता है तो 1-2 रुपए की मूव दे के फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर आती है। आपको जो एक कैप वाली वीडियो में बताया था मैंने, अभी भी जो प्ले लिस्ट है न्यू कमर के लिए, उसमें वो वीडियो मेरी पड़ी होगी कैप वाली, कि कैप पे कैसे नजर रखनी है। तो उसमें यह है कि एक स्टॉक जो आपका कैप होता है एक दिन, यानी कि आज अगर एक स्टॉक GHNI जैसे कैप हुआ था आपका जुमे वाले दिन, तो उसके जो है वो बायर पे नजर रखें, बिड पे नजर रखें, कितना उसमें बायर खड़ा है। उसके बाद आप देखें कि दूसरे दिन जब वो कैप के बाद ओपन होता है कोई भी स्टॉक, तो 1-2-3 रुपए की मूव जब देता है तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग आती है। क्योंकि जो बंदे अब जुमे वाले दिन के बैठे हुए हैं उसको लेके, या जिनके पास पहले पड़ा हुआ था, उन्होंने देखा जुमे वाले दिन ये कैप हुआ, कैप पे बंद हुआ, आज सुबह जब ओपन हुआ, तो किसी भी बंदे ने स्टॉक लेके अपने घर नहीं जाने, इनकी माला बना के गले में नहीं पहननी, प्रॉफिट बुक करना होता है। तो नजर आ रहा था कि GHNI कैप हुआ जुमे वाले दिन, आज कैप से ऊपर खुला, 1-1.5-2 रुपए की मूव आई, उसके बाद फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आई। सेम उसी तरह OGDC PPL के भी पीछे ना पड़ जाइएगा। अब इनमें मूव जो मिलनी थी वो मिल चुकी, इसके आगे हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, 2-4 रुपए की आपको मूव दे, लेकिन फिर उधर इसमें प्रॉफिट टेकिंग आएगी। और वैसे भी वो अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई के पास मूव कर रहे हैं, 52 वीक हाई के पास। तो ज्यादा अंधाधुंध उसमें बाइंग ना कीजिएगा। अगर उनमें ट्रेड लेनी भी हुई आपने, तो मौत को छू के टक से वापस आने वाली ट्रेड लीजिएगा। बस एंट्री ली, 1-2 रुपया गेन किया और निकल गए उसमें से। ऐसी अगर मूव लेनी हुई तो लीजिएगा, वरना OGDC PPL पे बहुत ज्यादा आप रिलाय ना कीजिएगा। किसी भी स्टॉक में मूव या उसका जो प्रॉफिट होती है तब तक ही आती है जब तक न्यूज नहीं आती। जब न्यूज आ जाती है उसके साथ ही उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। तो इसमें अंधे होकर ना लगिएगा, बस सोच समझ के काम कीजिएगा। पहले जो स्टॉक है, ऑलरेडी लोग जिन स्टॉक्स में 1 मंथ से इंतजार कर रहे हैं निकलने का, तो आप कोई नया ब्लंडर ना कर दीजिएगा। स्टॉक में देखें तो CPB सेंचुरी पेपर, इसको आप बाय कर सकते हैं 30 से लेके 31 तक, और जो इसका टारगेट प्राइस आप रखेंगे वो 33 रुपए से लेके 36 रुपए तक रखेंगे, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपने यूज करना है 29 रुपए और 90 पैसे पे। तो ये इंशाल्लाह स्टॉक आपको दे सकता है 4-5-6 रुपए। छोटा स्टॉक है, 30 रुपए का स्टॉक अगर आपको 2-3-4 रुपए भी गेन दे जाए तो मेरे ख्याल से बड़ी बात है। बाकी इंडेक्स जो है आगे नेक्स्ट हमें पॉजिटिव मूव करता दिखाई दे रहा है। चिल करें और इंडेक्स की मूव पे नजर रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।